माले विधायक सुदामा प्रसाद हमारे साथ हैं। आदेश भले ही दिया गया हो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, लेकिन कार्रवाई अभी तक पुलिस अधिकारियों पर नहीं हुई है, जो भी घटना घटी विधानसभा के अंदर। ये आपको बिल्कुल ही कहा जाए कि गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक कार्रवाई हुई विधानसभा के अंदर। और मुझे लगता है कि सरकार को यह बात रास नहीं आ रही थी कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं वो विधानसभा ठीक ठाक से चला रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सबके मने कहा जाए कि भावना का वो मने सम्मान कर रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं। तो ये हमको लगता है कि सरकार को रास नहीं आई। अमूमन कोई भी कार्य सघन होने से हमने तो यही देखा इस सेशन में, बजट सेशन में, कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसको पढ़वाया। हाँ, तो वो पढ़वाए भी नहीं। और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बात रखना चाहते थे, उनको भी बात नहीं रखने दिया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार ही नहीं चाहती थी कि ये सदन चले, ये जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है सदन, और जो माननीय विधायकों का जो भी क्वेश्चन है उसके सवाल के जवाब आ रहे हैं, सही गलत अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात से सरकार को नाराज़गी है। इसीलिए सरकार ने ये इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। क्या था भाई, कौन सा माने तूफान आया था, कौन सा सुनामी आया था कि आप इतने आतुर थे कि इस विशेष पुलिस बल अधिनियम को माने एकदम पास ही करा लेना है। एक बात कही गई अध्यक्ष द्वारा कि जिन लोगों की भी संलिप्तता है विधायकों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार करने की, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। कई वीडियो भी निकले, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वो कार्रवाई तो अब लोग, अब डाइन ओझा का खेल चल रहा है बिहार में। इतनी बड़ी घटना हो गई पूरी दुनिया में। वैशाली का लोकतंत्र जो है पहला लोकतंत्र है, बिहार ही लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को। और यहाँ इस ढंग का चीरहरण हुआ लोकतंत्र का। और अब इस सवाल पर जो है माने सरकार और जो है अध्यक्ष महोदय के बीच में डाइन ओझा का खेल चल रहा है। अब सरकार कह रही कि ये माननीय अध्यक्ष महोदय का माने अधिकार क्षेत्र है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते हैं, जो उन्होंने उचित समझा किया। ठीक ना। अब अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई हम कौन कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई करके दिखाए ना भाई। नाराजगी अभी भी है या लगता है कि न्याय मिल जाएगा? हम लोग तो उम्मीद पाले हुए हैं कि भाई न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। विधायिका में, न्यायपालिका में हम लोगों को पूरी आस्था है, भरोसा है। इसीलिए हम लोग विधानसभा के अंदर आए हैं, जनता ने भेजा है। लेकिन एक बात ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से भूमिहीन गरीब किसानों की पिटाई, मध्यम किसानों की पिटाई, छात्र नौजवानों की पिटाई, आशा कर्मियों की पिटाई, जीविका दीदी, जो भी स्कीम वर्कर हैं, शिक्षक कर्मचारी हैं, नौजवान हैं, उनकी पिटाई बाहर में हो रही है। और उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले विधायकों की, माननीय विपक्षी सदस्यों की जो बर्बर पिटाई हुई, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं दिखाई पड़ रही। क्या लगता है जो कि बाहर में हो रहा है उसी का प्रतिफलन जो है विधानसभा के जो अंदर विधायक हैं वो निशाने पर भी हैं, क्योंकि कहा गया है उपाध्यक्ष द्वारा, महेश्वर हजारी द्वारा, कि इन लोगों को सेमिनार की आवश्यकता है। हाँ, ये खूब सेमिनार जानते हैं, ये लोग खूब प्रशिक्षित लोग हैं। तभी मैंने अब इन लोगों को क्या भय था, जब पूरा विपक्ष जो है 23 तारीख को वॉकआउट कर गया, विधानसभा से बाहर चल गया, तब भी इनको भय था। पुलिस को सदन में रह करके, विपक्ष नहीं है, कहे कि विपक्ष की भूमिका इन लोगों ने पुलिस से कहे कि उसका रोल करवाया। अब किस बात का भय था? जाए सदन से बाहर पुलिस को भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको तब भी भय था कि ये आ सकते हैं। क्या लगता है कि विधायकों पर भी निशाना बनाया जा रहा है? कार्रवाई पुलिस पर भैया है भाई, इसका तो देखा हम लोगों ने। बांका में जो लघु सिंचाई विभाग के लिपिक थे संजय यादव, जो अपने घर गए थे, भागलपुर के बरारी थाना में उनका घर है। मामूली विवाद हुआ, मोहल्ले में झगड़ा झंझट हुआ, मारपीट हुआ, और उसी में उनको पूछताछ के लिए थाना में मैंने बुलाया गया, और वहाँ से उनकी लाश निकली। ये 12 मिनट के वीडियो की बात करते हैं कि इसमें पिटाई का कोई दृश्य नहीं है। तो पिटते हुए थोड़े वीडियो बनाएगी पुलिस कि थाने में पिटाई हो रही है, वीडियो लगा है, उसके सामने हम जो है CCTV कैमरा के सामने पिटाई करेंगे। तो ये शुरू हो गया। कल ही एक तियर थाना से फ़ोन किया एक हमारे कॉमरेड ने, हरेंद्र सिंह ने, कि बिना वारंट के एक पुलिस जो है एक व्यक्ति को पकड़ करके ले गई है। तो हम बोले कि भाई तो वही तो नीतीश जी ने उस दिन पेश किया
23 तारीख को वही तो हुआ। उसका ट्रेलर दिखाया माननीय विधायकों को, अब फिल्म जो है धीरे धीरे करके ये रिलीज हो रही है। ठीक है। हमारे साथ बात कर रहे थे सुदामा प्रसाद, और साफ तौर पे इनका कहना है कि न्याय की उम्मीद है, लेकिन जो प्रक्रिया जिस तरह चली और जिस तरीके से व्यवहार किया गया वो बताता है कि विपक्ष को नहीं देखना चाह रहे सत्ता के लोग, विपक्ष के मूल्य जो सवाल है उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, और कारण है कि विपक्ष की बातें अखर रही है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।